तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं देखता हूँ कंटेंट क्रिएटर्स को, या जो लोग कंटेंट क्रिएशन में आते हैं या फिर यूट्यूब पे देखते हैं कि दे वांट टू अर्न मनी एंड नाउ दे वांट टू क्रिएट कंटेंट, दे नीड टू क्रिएट कंटेंट। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने हमारी जो कम्युनिटी है उसमें भी लोगों में नोटिस करी, तुम कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो उसमें क्वेश्चंस भी देखोगे, जो पुराने क्वेश्चंस है यही है, विच इज आई वांट टू गो वायरल। वायरल कैसे जाए? और यही स्टेटमेंट पे इन लोगों की पूरी नीश सेट होती है, क्योंकि दे सी बिग क्रिएटर्स लाइक कैरी मिनाटी, भुवन बम, बियर बाइसेप्स एंड ऑल दीज क्रिएटर्स, एंड दे थिंक कि भाई हम तो पैसा कमाएंगे थ्रू स्पॉन्सरशिप्स या थ्रू एडसेंस, या इनको तो डील्स मिलती है, इनको ये मिलता है, इनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बट लेट मी टेल यू दिस, वो पिछले 7-8 साल से घिसवा रहे हैं अपनी, एंड वो फेम चाहते थे, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दैट। तो उनकी तरफ मत देखो, या तो वो एंटरटेनमेंट नीश में है या तो वो कोई ऐसी नीश में है जहाँ पे वो मास ऑडियंस को हिट कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे मेन फोकस है, जो मैं सबको बोलता हूँ, विच इज टू गेट मनी। पैसे कमाओ, बैंक में पैसे जमा कर लो, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, जितने करना चाहते हो, एंड देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तुम एक अलग से चैनल खोलो जिसमें तुम फेम का कमाना चाहते हो, तुम इन्फॉर्मेशन बांटना चाहते हो, तुम्हें पैसे से मतलब नहीं है, या यू आर फॉलोइंग सम बिजनेस वेंचर। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस, इनिशियली फोकस ऑन द कन्वर्टिंग मेट्रिक्स, नॉट द वैनिटी। वैनिटी मतलब दिखावे के मेट्रिक्स में मत भरोसा करो, ऐसे मेट्रिक्स पे भरोसा करो, मतलब ऐसे व्यूज पे भरोसा करो करो जो तुम्हें कन्वर्ट करो। इसके लिए सबसे बड़ा रूल होता है, हर सब्सक्राइबर तुम्हें कितना पैसा लाके दे रहा है, दैट मैटर्स, दैट काउंट्स। भले ही तुम्हारे 500 सब्सक्राइबर हो, भले ही तुम्हारे 600 सब्सक्राइबर हो, बट इफ उससे तुम्हारा पैसा जनरेट हो रहा है, देन दैट इज इट। और इस वीडियो में हम लोग ऐसे यही बात करेंगे कि हाउ यू कैन बिकम एन एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर लाइक आई एम। और मैंने इतने सारे नीशेस में काम किया, मैंने ई कॉमर्स में काम किया, मैंने कंसल्टेंसी में काम किया, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द easiest वे टू अर्न मनी। देर आर मेनी थिंग्स, मेनी वेज, बहुत हार्ड, बहुत बहुत ईजी, बट इक्वेशन ये रहता है, कोई अगर चीज बहुत इजी होती है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं होता, ठीक है, और अगर चीज बहुत हार्ड होती है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन, मतलब अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है तो वो बहुत हार्ड होती है। लेकिन ये एक ऐसी नीश है विच इज कंटेंट क्रिएशन ऑन यूट्यूब, या एजुकेशन, क्रिएटिंग एजुकेशनल कंटेंट ऑन यूट्यूब, जिसमें आसानी भी है और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा है, अप टू 95%। राइट? तो लेट मी ब्रेक दिस डाउन। सबसे पहली चीज तो लोग यही बोलते हैं, आई वांट टू गो वायरल। लेकिन मैं बता दूं, आज तक मैं इतने क्रिएटर से मिला, बड़े क्रिएटर, 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर, 1 लाख वाले क्रिएटर, 50,000 वाले क्रिएटर, मैं खुद 2 लाख प्लस पे बैठा हूं नंबर पे। तुम्हें कभी नहीं पता लगेगा क्या वायरल जाता है। यू थिंक कि यू विल क्रिएट अ वीडियो, तुमने बहुत मेहनत डाली, जान लगा दी, एंड यू थिंक दैट इट विल गो वायरल, बट इट फ्लॉप्स। फिर तुम्हें लगता है यूट्यूब बेकार, इट्स जस्ट अ स्कैम, एंड वहीं तुम कोई टट्टी सा वीडियो उठा के डाल दोगे, एंड इट गेट कन्वर्जन्स, यू वो नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है, वो जो रैंकिंग होता है ना, नंबर 1 पे आ जाएगा। और एक बहुत बड़ी गलती है, कभी भी इफ यू आर इन फॉर द मनी, कभी भी रैंकिंग पे मत देखो, नंबर 1 पे मत देखो। मेरे ऐसे वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर फराज खान पे, विच वे रैंकिंग नंबर 8, नंबर 9, वो 1 ऑफ 10, 1 ऑफ 2 ऑफ 10, 3 ऑफ 10 आता है ना, कि पिछले 10 वीडियो में तुम्हारा कौन सा वीडियो चल रहा है। ऐसा वीडियो है जो नंबर 1 पे था लेकिन उससे एक सेल आई, और ऐसे वीडियोस है जो नंबर 9 पे थे, 8 पे थे, क्योंकि इतने नीच डाउन थे, उससे 7 या 8 सेल आई। राइट? तो दिस इज हाउ यू डू इट। तुम्हें नहीं समझ में आएगा व्हाट गोज वायरल, यू विल हैव टू टेस्ट थिंग्स आउट। एंड कम्युनिटी में जो हमारी मीट्स होते हैं, रेगुलर मीट्स होती हैं, कुछ मीट्स का तो मैं सेशंस का डाल देता हूँ, कुछ का हम लोग नहीं डालते। तो दैट इज द थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझना कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा क्या चीज वायरल जाने वाली है। राइट? या तो तुम मिस्टर बीस के तरह तरह हो, जो 10 साल तक रोज
बैठ के एनालाइज कर रहा है 10-12 साल, पता नहीं कितने टाइम से कंटेंट क्रिएशन में है वो, रोज सुबह स्काइप में बैठ के अपने यू नो फ्रेंड्स के साथ ही इज एनालाइजिंग कि क्या काम करता है, कितनी लाइटिंग होनी चाहिए, कितनी ब्राइटनेस होनी चाहिए थंबनेल में, मेरा फेस ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, आंख बड़ी होनी चाहिए, स्क्विंट रहनी चाहिए, स्क्विंट मतलब वैसी रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए। तब जाके वो आज मिस्टर बीस्ट है, क्योंकि उससे फोकस ही उस पे किया। ना तो हमारे पास 10 साल हैं, 12 साल हैं, क्योंकि वी आर नॉट वेस्टर्नर्स, वी आर इंडियंस, या वी आर पाकिस्तानी, वी आर नेपाली, वी आर बांग्लादेशी। हम लोग इस सब कॉन्टिनेंट के हैं। हमारे पास सोसाइटी इतना वक्त नहीं देती, वहां पे सोसाइटी सपोर्ट करती कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, यहाँ हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो डू नॉट सिट फॉर दैट की गोइंग वायरल, यू नीड टू ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज योर स्टफ। जो कि मैंने बोला, आई स्टिल स्ट्रगल फ्रॉम वायरलिटी। तो तुम्हें एक्चुअली करना क्या है? लोग पूछते हैं अगर वायरल भी नहीं जाना तो करें क्या, पैसे कमाएं कैसे? अपनी जर्नी शेयर करो भाई, एज सिंपल एज दैट। अपनी जर्नी शेयर करो। इस चैनल के ऊपर व्यूज कम है, ठीक है, लेकिन ये चैनल मेरे को इतने पैसे जनरेट, व्यूज कम है, सब्सक्राइबर उतने नहीं है, इतने पैसे जनरेट करके देता है जितना तुम 3 टॉप MBA की जो नौकरी लगती है ना, वो अपनी महीने में कलेक्टिवली इतनी सैलरी नहीं कमाते होंगे जितना मैं एक महीने में पैसे कमाता हूँ इससे। 14,000 सब्सक्राइबर पे सोचो कितनी बड़ी बकचोदी है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड तुम उसके रिटर्न में मुझे छोटा सा टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दे रहे हो, विच इज इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो दिस इज इट, यू शेयर योर जर्नी। यूट्यूब इसी के लिए था कि एक बंदा बैठा है, पीछे कुछ फैंसी बैकग्राउंड नहीं है, एंड ही इज यैपिंग इन्फॉर्मेशन। लोगों ने यूट्यूब को एडिट्स बना दिया, यूट्यूब को बना दिया यार एंगेजमेंट ही होनी चाहिए। मेरे जो मोस्ट, मैं कभी ब्रेक डाउन करूंगा उन वीडियोस का, मेरे जो मोस्ट सेल्स ड्राइविंग, मेरा मेट्रिक चेंज हो गया है। मैं ये नहीं देखता मेरे कौन से वीडियो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर ला रहे हैं, कौन से ज्यादा व्यूज ला रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कौन से ज्यादा सेल्स ला रहे हैं यूटीएम के थ्रू, कि कितने सेल्स आ रही हैं। मेरे जो मोस्ट सेल्स ड्राइविंग वीडियोस हैं उनकी रिटेंशन 18% है, 17% है। जहां ऑन द कॉन्ट्ररी यूट्यूब में बताया गया है 60% रिटेंशन होनी चाहिए टू गो वायरल, 50% प्लस होनी चाहिए। तुम पगला रखे हो, एडिटिंग कर रहे हो, एक एक सेकंड की एडिटिंग मार रहे हो उसके अंदर, एंड 17% रिटेंशन पे एक वीडियो मेरे को 40,000 रुपये ला के दे रहा है, 12 मिनट का वीडियो। फकिंग हिलेरियस। मैंने, अब जो रीसेंट वीडियोस आ रहे हैं उसमें एड्स भी ऑन नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो किस तरीके से यू नीड टू वर्क? जिस चीज के लिए यूट्यूब बनाता है, शेयरिंग योर जर्नी, उसको शेयर करो। लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन। लोगों को अपनी जर्नी का एक पार्ट बनाओ। लेट देम बी ए पार्ट ऑफ योर जर्नी। उन्हें लगे कि वो तुम्हारे साथ है। जैसे मेरा फिलोसफी चैनल जो था, देसी फिलोसफर, आई सिंपली सेड वन थिंग, मैं फिलोसफी पढ़ रहा हूँ, मैं फिलोसफी सीख रहा हूँ, मैं महत गुरु नहीं हूँ। सीख रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जैसा मैं इस चैनल पे बोल रहा हूँ कि भाई मैंने जो सीखा कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि मैं 2016 से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, 17 से कर रहा हूँ, अब जाके एक चैनल चला, इतने ट्रायल एरर, इतने घंटे, 1,000+ वीडियोस बनाने के बाद जो मैंने सीखा, मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। जानना है? 1,000 रुपए दो पर मंथ और कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। मैं आऊंगा, आपके चैनल रिव्यू करूंगा, मैं आऊंगा आपको टिप्स दूंगा, आप उसमें इंगेज करिए, मैसेजेस के थ्रू, लाइव चैट्स के थ्रू, क्वेश्चंस पूछिए, रिसोर्सेज का आनंद उठाइए। आपके लिए मात्र 1,000 रुपए पर मंथ। तो ये मेरी पिच हो गई। मैंने ये सीखा, आप मुझसे सीखें, तो लोग ज्वाइन होते हैं, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है भाई मेरा भी चैनल है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, या मेरी भी ये जर्नी थी, मेरी भी वो जर्नी थी, अब मेरे को उसको मोनेटाइज करना है। कैसे करें? तो लोगों को पहले यू नीड टू मेक देम पार्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, एज सिंपल एज दैट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि भाई मैं तो बेस्ट नहीं हूँ। लेट्स से फिटनेस का एग्जांपल ले ले, फिटनेस में सैम सुलेक, भाई सैम सुलेक 21 साल का जैक्ट लौंडा है, जो यू you नो एकदम सूजा हुआ है, मसल्स भरी हुई हैं,
वो अगर ज्ञान देगा सुनेंगे, लेकिन मेरे ये कौन ज्ञान सुने, मेरा कौन ज्ञान सुनेगा? आई एम नॉट द बेस्ट। हो सकता है तुम टेक इंडस्ट्री में हो, तुम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो, तुम कहोगे आई एम नॉट द बेस्ट। तुम एक फिजिक्स टीचर हो, आई एम नॉट द बेस्ट। तुम एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे हो, आई एम नॉट द बेस्ट। तुमने नो फैप की जर्नी करी, यू से यू आई एम नॉट द बेस्ट। मैं तो 100 दिन की जर्नी करी है, लोग तो 2-2 साल करके बैठे हैं। भाई जो है उसी में अपना काम चलाओ। अब उसको समझाने के लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मैंने पहले वर्कशॉप में भी समझाया था अपनी। एक स्केल कंसिडर करो, स्केल। कैसी स्केल? देखना, ठीक है। लेट्स से एक बंदा है जो जीरो पे है, जिसको बॉक्सिंग सीखनी है। अब वो बॉक्सिंग सीखने किस पे जाएगा? क्या वो माइक टाइसन पे जाएगा सीधा बॉक्सिंग सीखने? तुम बोलोगे हाँ। मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो माइक टाइसन है। माइक टाइसन एलीट लोगों को बॉक्सिंग सिखाता है। तो वो किस पे जाएगा? वो जाएगा ऐसे किसी बंदे के पास जो शायद 6 पे है, जो एमेच्योर बॉक्सर है। क्योंकि वो माइक टाइसन को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो लेट से अगर तुम अपनी किसी भी तरीके की जर्नी में नंबर 6 पे हो, नंबर 7 पे हो, एक स्केल लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 पे हो, 7 पे हो, तो 6 से नीचे जितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, उन सबको तुम सिखा सकते हो। तुम 6 पे हो भाई, मैं 8 को नहीं सिखा सकता क्योंकि भाई वो मुझसे ऊपर है, 2 पॉइंट्स ऊपर है। मैं 10 को नहीं सिखा सकता क्योंकि वो लेजेंड है। लेकिन मैं 1 2 3 4 5 को जरूर सिखा सकता हूँ। लेट से मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएशन, जब मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर है, मैं 7 पे हूँ या 6 पे हूँ, मेरे 1 मिलियन नहीं हुए हैं, तो मैं नहीं बता सकता 1 मिलियन कैसे पहुंच जाए क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ। और 1 मिलियन पहुंच के करना भी क्या है, मैंने तो इतने कम सब्सक्राइबर्स में पैसे छापने शुरू कर दिए, जो कि कम है क्योंकि मैंने प्रोडक्ट उस जोश से पुश नहीं किया जो कि करना चाहिए था। उसमें भी मैंने कोर्स के थ्रू इतने कमा लिए, मेंटोरशिप के थ्रू कमा लिए, ई बुक्स एंड नोट्स के थ्रू कमा लिए। समझ रहे हो? तो दैट इज हाउ यू शुड थिंक। तुम चाहे कुछ भी कर रहे हो, किसी भी तरीके की जर्नी में हो, जस्ट शेयर व्हाट यू नो। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। तुम कहोगे क्या एग्जाम्पल हुए? ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। इसको मैं यार हटा देता हूँ। हाँ, कुछ भी हो सकता है। देख रहे हो ये सारी नीशेज है भाई, ये सारी नीशेज है। कोई भी इसकी नीश उठा लो, विच इज कंटेंट क्रिएशन फॉर टीचर्स, लेट से। कि भाई तुमने बायजूस में काम किया, तुमने कहीं पे काम किया, यू आर यू नो टीचिंग हाउ टू मेक कंटेंट फॉर टीचर्स। प्रोडक्टिविटी हैक्स और साइड हसलर्स। तुमने साइड हसल किया, तुमने फ्रीलांस किया, तुम 10 20 हजार 30 हजार 40 हजार रुपए करे। कोई बंदा है, कोई बच्चा है जो स्टार्ट कर रहा है, या कोई स्टूडेंट है जो स्टार्ट कर रहा है, तुमने स्टार्ट किया, तुम बोलोगे स्टूडेंट से क्या ही चार्ज करें? बिल्कुल चार्ज कर सकते हो भाई। 500 रुपए की ई बुक दे दो, मिनी कोर्स दे दो 500 रुपए का एक वीडियो का। नोशन फॉर एडीएचडी की, एडीएचडी जिन लोगों को है वो कैसे बाहर आ सकते हैं, तुमने कुछ सीखा, तुम अपनी चीज शेयर करो। 1 पर्सन बिजनेस विद एआई टूल्स, हाउ टू सेल कोर्स एज अ कॉलेज स्टूडेंट, मॉन्क मोड फॉर क्रिएटर्स। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये नीशेज है। कहावत है, रिचेज इन द नीचेस। मतलब असली पैसा नीश में है। अब मेरी नीश क्या है? मेरी नीश है भाई, अगर तुम एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर हो, या तुमने कुछ सीखा, लेट से सेल्फ हेल्प की जर्नी में सीखा तुमने, किसी भी अपने ऑफिस की जर्नी में कुछ सीखा, इंटरव्यू कैसे क्रैक करने हैं तुमने सीखा, कॉलेज कैसे क्रैक करने हैं, दूसरों को सिखाओ, दूसरों को बताओ, एंड दे विल पे यू फॉर इट। लोग बोलते हैं नीश नहीं है भाई, इसकी तो नीश ही नहीं है, इसकी तो ऑडियंस ही नहीं है। अच्छा है ना भाई, ऑडियंस नहीं है तो यू आर द फर्स्ट मूवर, तुम्हारे फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। मेरे को सबने बोला फिलोसफी की तो ऑडियंस ही नहीं है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? नहीं थी ऑडियंस। आज से 2000 मैंने 21 में स्टार्ट किया था, फिलोसफी का बहुत कम कंटेंट था। ज्यादातर था यूपीएससी रिलेटेड था, लेकिन ऐसे मजे के लिए फिलोसफी कोई नहीं पढ़ा रहा था, बहुत कम चैनल्स थे। अब सब पढ़ा रहे हैं, अब सब बता रहे हैं। मेरे से लोग बहुत इंस्पायर्ड है, मेरी वजह से लोग कहते हैं इंडिया में नीचे और फ्रांस काफका के बारे में वाइड स्प्रेड लोगों को नॉलेज मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, मेन स्ट्रीम हुआ है। दिस इज द पावर आई होल्ड। ये 2 लाख सब्सक्राइबर तुम्हें बहुत लोगों को लगेगा बहुत है, बहुत लोगों को लगेगा कम है, लेकिन इसकी पावर बहुत है। हर हफ्ते मुझे 3 लोग मिल जाते हैं मेट्रो में ही, मॉल पे,
एयरपोर्ट पे मिला, गोवा एयरपोर्ट पे मेरे को मिला है, गोवा एयरपोर्ट पे मेरे को मिला है एक बंदा जिसने फोटो खींची है। नॉट इवन किडिंग यू। वो तो मेरे घर वाले भी थे, मेरी मम्मी ने भी देखा भाई। पहली बार मेरी मम्मी को रियलाइज हुआ हाँ ये बंदा कुछ सही कर रहा है, जब उसने, वो मेरे से, वो बंदा खड़ा रहा, वो पहले निकला, स्क्रीनिंग होके जो निकलती है ना, नया एयरपोर्ट जो खुला है, गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो बड़ी सॉलिड स्क्रीनिंग चल रही है अभी वहाँ पे पूरा। वो बंदा पहले निकल गया, 20 मिनट वो वहाँ पे खड़ा रहा उस एंड पे मेरे साथ सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, अपने दोस्तों को भी रोक के। वो सोलो ट्रिप पे आया था दोस्तों के साथ, मतलब दोस्तों के साथ आया था। ही टुक अ फोटोग्राफ विद मी। समझ रहे हो, मेट्रो में लोग मिल जाते हैं, हर एज ग्रुप के लोग मिल जाते हैं। There are Air Force inspectors, fucking Air Force inspectors who recognize me. Generals, समझ रहे हो? So this is the audacity you create, first mover advantage. है भाई, एडीएचडी में इतनी प्रॉब्लम है, इतने लोग हैं जिनको एडीएचडी की प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होंगे? समझ रहे हो? सीवी ऑप्टिमाइजेशन फॉर रिसर्च रोल कितनी नीश है, लेकिन बहुत लोगों को चाहिए। तो दिस इज हाउ यू थिंक, दिस इज हाउ यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दिस इज हाउ यू क्रिएट नीचेस। और इफ यू वांट टू गेट स्टार्टेड एंड नो हाउ टू बिकम एन एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर एंड अर्न रियल मनी, अगर तुमको लग रहा है ये स्कैम होता है, ये नहीं होता है, तो चले जाओ भाई, कोई बात नहीं, स्कैम है हाँ, स्कैम ही भाई, तू समझ ले। पूरी दुनिया ही स्कैम तेरे को वैसे भी कर रही है, कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन जिसको इंटरेस्ट है ज्वाइन करो नीचे, इट्स वेरी चीप। लोग के नेटफ्लिक्स के शायद, लोग अपना नेटफ्लिक्स amazon प्राइम का मिला के दे देते हैं पैसा महीने का, जितना इसका 1000 पर मंथ, अब पता नहीं जितना भी पैसा होता है उसका। इट्स वेरी चीप, ज्वाइन करो। और ये मत समझो कि तुम ये सोच रहे हो कि भाई ऐसा ही है तो इतना चीप क्यों रखा है। अगेन स्मार्ट, इसके अंदर भी एक इनर सर्कल आएगा, जब बहुत लोग हो जाएंगे इसके अंदर भी एक इनर सर्कल आएगा। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है तुम्हारे पास यहाँ पे, अभी ज्वाइन कर लोगे, कम लोग हैं, फायदा उठा लोगे, तुमको अटेंशन मिल जाएगा, तुम ग्रो कर जाओगे। ये सोचोगे यार कोई बात नहीं, एक महीना आके देख लेते हैं, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो वील हेल्प यू आउट, देयर आर मी मेंटोर्स एंड कुछ हम लोग गेस्ट अपीयरेंसेस भी करवाने वाले हैं, गेस्ट स्पीकर्स की। तो गो, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन द कम्युनिटी, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट कॉल।